आज हम बात करते व्यर्थ की पोटली। मैंने देखा एक पागल जिसके सर के ऊपर एक बड़ी गंदे कपड़े की पोटली और पीठ के ऊपर भी पोटली, हाथ में पोटली, चारों तरफ से पोटली पोटली। उसके पास कई पोटली छोटी तो कई बड़ी पोटली, और वो रास्ते से इस तरह से गुजर रहा था जैसा कि उस पोटली के भीतर हीरे जवाहरात हो। इतना आनंदित, इतना उत्साह में बेफिक्र होके चल रहा था। अब उसको मैं पागल भी कैसा कहूं, जबकि वो अपनी धुन में चल रहा था, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचा रहा था, न उससे किसी को दिक्कत हो रही थी। वो बस अपनी धुन में चल रहा था। मुझे उसको ये सब चीज देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि मैं इसको पागल भी कहना उचित नहीं रहेगा, और ना ही ये समझदार है। और इसके पास जो पोटली नजर आ रही, इसका रहस्य क्या है? ऊपर से तो मुझे नजर आ रही एक कपड़ों की पोटली है, वो चिंदी की पोटली। थोड़ा आगे जाने के बाद मैं उसके पीछे ही रहा। उसको मैंने रोका, रोक के मैंने उससे कहा कि तेरी पोटली मुझे बता। वो बिल्कुल आनंदित होकर उसने मुझे पोटली बताया। मुझे लगा इसमें कुछ रहस्य होगा, ये इतना आनंदित होकर चल रहा, मगर वो पोटली के भीतर सारे गंदे चिंदी, गंदे कपड़े, बिल्कुल कुछ फटे हुए, लोगों ने जो कचरा पेटी में फेंक दिए हैं, ऐसे कपड़े वो जमा करके वो आनंद मना रहा था। मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसके तरफ ध्यान से देखा कि उसके भीतर क्या चल रहा, वो क्या सोच रहा। तब पता चला जो कपड़े उसके पास थे, जो पुराने हो चुके थे, जो फटे हुए थे, जो मैले हुए थे, वो कपड़े एक जमाने में नए होंगे। किसी ने उसको बड़े अरमान से, बड़े पसंद से उसको खरीदी की, टेलर के पास लेकर गए, उसको सिलाए। वही कपड़े को पहन के वो समाज के भीतर वो कपड़े पहनकर वो रहा, अपनी कपड़े से प्रतिष्ठा बढ़ाया होगा। वही फटे कपड़े जो मुझे नजर आ रहे, वो एक जमाने में अच्छे कपड़े होंगे। ना जाने वो किस पद प्रतिष्ठा वाले के कपड़े होंगे वो, जो आज उसकी अवस्था इस हालत में है। जिन लोगों ने वो कपड़ा पहना होगा, वो कपड़े को कितना संभाल के रखे होंगे अपने अलमारी के अंदर, क्योंकि हम भी कपड़े संभाल के रखते। ना जाने हमारे भी कपड़े कुछ साल के बाद में उनकी भी हालत ऐसी होंगी, क्योंकि जो कपड़ा तुम्हारे पहनने की योग्यता नहीं रह जाती, वो कपड़ा कचरा पेटी में फेंका जाता।
हम वैसे कई कपड़े फेंक देते, मगर जब कपड़ा सिलाते तो अपनी चॉइस के सिलाते, उस कपड़े पे हमारा अपना एक बना रहता। उस कपड़े की एक प्रतिष्ठा बनी रहती। वो कपड़े को हम संभाल के वापरते, उसको फिर अलमारी में रखते, मगर वो जब कपड़ा हमारे पहनने के लायक नहीं रह जाता तो उसको उठा के फेंक देते। ऐसे ही कपड़े की उसने कचरा पेटी से उठा के गठोड़े में बांधा, पोटली में बांधा, और वो चल रहा। मैंने देखा फिर समाज के भीतर भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसको हम विद्वान कहते हैं, ऐसे विद्वान इंसान भी धर्म की पोटली, धर्म ग्रंथों की पोटली लिए जी रहा। लोगों को वो उस पुराने जमाने की जो किताब थी, सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी कहानी, किस्से, वो इंसान ढोए हुए है। हजारों साल पुराना जो हजारों साल पुराना जो ग्रंथ है, वो उस जमाने के लोगों के लिए वो काम आया होगा। उस जमाने में उस ग्रंथ की उनको आवश्यकता रही होगी, क्योंकि लोग उस जमाने में सीधे थे। अब उस जमाने के इंसान की सोच और आज की सोच, इंसान की सोच, उस जमाने के जीवनचर्या और आज की जीवनचर्या में जमीन और आसमान का फर्क है। उस जमाने में वो जो किस्से थे, वो जो कहानी थी, वो जो इतिहास था, उस जमाने में उनका महत्व था। आज के जमाने में वो महत्व नहीं है। जिस तरह मेरे पास कुछ कैसेट है जो टेप रिकॉर्ड में डालकर उसको चलाया जाता, वो कैसेट अब मेरे किस काम का है, क्योंकि जमाना बदल गया। अब वो टेप रिकॉर्डर भी रहा नहीं। अब मेरे पास वो कैसेट है, उसमें अच्छा अच्छा का प्रवचन है, क्योंकि मैं तो सब कैसेट जमा करता था उस समय सब प्रवचन की। तो उस प्रवचन की कैसेट अब मेरे पास तो टेप है ही नहीं। अब मैं वो कैसेट लेके करूं क्या? अब घर परिवार के बच्चे बोलते कि इसके भीतर भलाई ज्ञान है, मगर अब वो किस काम का है? तुमने जगह अलमारी के अंदर इसके लिए रख दी, आज ना वो हमारे काम का है ना तुम्हारे काम का है। इसको कचरा पेटी में फेंक दो, वही उचित रहेगा। सारे कैसेट कचरा के पेटी में फेंका गया। सारे प्रवचन की कैसेट थी, मगर वो कैसेट का इस्तेमाल हो, उसके लिए टेप है ही नहीं तो क्या करे? कोई मतलब नहीं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटता। जब मेरा छोटा मकान था तो उस पे जाने के लिए, उसके पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी हुआ करती थी। अब वो सीढ़ी की जरूरत बहुत होती थी, क्योंकि जब भी घर के ऊपर आपको जाना है तो सीढ़ी के माध्यम से जाया जाता था, नीचे ऊपर किया जाता था। मगर अब बिल्डिंग बन गई,
और मैंने वो सीढ़ी संभाल के रखा। बच्चे तो यही कहते कि सीढ़ी किस लिए रखी आपने, उस वक्त क्या आपके काम आया, आपको मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए ये हमेशा आपका सहायता किया। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे घर के ऊपर जाने के लिए जीना है, लिफ्ट है, फिर सीढ़ी तो ये बाधा है। सीढ़ी को हटा दो, ये बात समझने वाली। हमने उस सीढ़ी को भी हटा दी। जो जो चीज मैंने संभाल के रखा था, मेरे जीवन में जो चीज काम आने की, वो वक्त के साथ वो बदल गया। अभी उसकी आवश्यकता रही नहीं। पहले हम, जब मैं जमीन पे सोता था तो चटाई बिछाया करता था, और चटाई बिछाकर उसके ऊपर चादर वगैरह डाल के सोता था। अब वो चटाई की आवश्यकता रही नहीं। अभी गद्दे आ गए, अभी पलंग आ गया। और बच्चे बोलते चटाई किस काम की है? उस समय तुम्हारे वक्त में ये चटाई तुम्हारे काम की थी। इस चटाई ने आपको सहारा दी, इसने आपको आराम दी। मगर आज चटाई के कोई मतलब ही है ही नहीं। और चटाई भी बहुत पुरानी हो चुकी, फेंक दो इसको। जो जो चीज मैं मेरे बचपन में इस्तेमाल करता था, उस चीज से मेरा, उस वस्तु से मेरा जीवन जुड़ा हुआ था, उस समय मेरे लिए वो बहुत महत्व का था। मगर आज वो कोई मेरे काम का रहा नहीं। एक साइकिल थी मेरे पास, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा, क्योंकि उस समय वो साइकिल मेरी बहुत प्यारी थी। उस साइकिल के ऊपर मुझे नाज था। उसको मैं अपने घर में लगाता था, घर में रखता था। उसको सुबह शाम मैं उसकी साफ सफाई करता, उसको कपड़ा मारता। और फिर साल में एक बार दसरा आता, तो दसरा में उस साइकिल की मैं पूजा भी करता था। उसको हार पत्ते लगाकर उसकी पूजा भी करता था। वो यंत्र है, यंत्र की पूजा की जाती है हिंदुस्तान के अंदर। अब वो साइकिल मैंने संभाला। अब मुझे पता था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और साइकिल तो चलाने के योग्य है ही नहीं, साइकिल तो छोटी है। तो मैंने सोचा कि चलो ये साइकिल मेरे बच्चों के काम आएगी। बच्चों ने इनकार कर दिया कि पड़ोसी बच्चों के पास आजकल जो साइकिल है वो महंगी साइकिल है और बहुत अच्छी साइकिल है, और तुम्हारी पुरानी फटीचर साइकिल वो बच्चे चलाने से इनकार कर दिए। तो उनके लिए नई साइकिल लाना पड़ा, अच्छी साइकिल लाना पड़ा। और फिर जो मेरी जो साइकिल है वो ना मेरे काम की है, न मेरे बच्चे के काम की। उस साइकिल को उठा के भंगार में फेंका गया, क्योंकि वो जमाने में वो साइकिल ही मेरी प्रतिष्ठा थी। क्योंकि बहुत कम लोगों के पास साइकिल थी, सभी बच्चों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, मगर मेरी बात अगर आप स्वयं को अगर रख के अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगी। अगर मेरी बात सुनने के लिए आपके अगर दिमाग में धर्म रहा, तो मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। आपको कुछ समय तक तो आपके दिमाग से आपको धर्म को हटाना होगा। जो सारे जो ग्रंथ है उनको हटाना होगा। आपको थोड़ा सा खाली होना पड़ेगा। आपको महावीर की तरह थोड़ा सा नग्न होना पड़ेगा। आपका दिमाग को नग्न करना पड़ेगा, देह को नग्न नहीं, दिमाग को नग्न करना पड़ता।
महावीर ने देह को नग्न नहीं किया था, देह तो नग्न हो गया। महावीर ने अपने जो सोच को नग्न कर दिया, जो सोच के ऊपर जो धर्म का असर था वो असर उतार दिया। वो धर्म के जो कपड़े थे वो धर्म के कपड़े उतार दिया। अब मैं यहाँ पे बैठा हूं, मुझे जो आप सुन रहे हो, अगर मैं थोड़ी सी टोपी पहन लूं सर पे तो मैं आपको मुसलमान नजर आऊंगा, और यही सफेद कपड़ा अगर मैं पहन के या तो थोड़ा माथे पे कुछ मैं लगा लूं, चंदन भी लगा लूं, तो मैं आपको हिंदू नजर आऊंगा। ये सारे जो पोशाक है, ये इंसान जो सोच से जुड़ा हुआ है, इसी से धर्म का पता चलता ये किस धर्म का, किस मजहब का है। महावीर ने ये सब चीज को नग्न कर दिया, उतार दिया। नग्न तिरंग 23 जो जैन धर्म में तीर्थंकार है, वो नग्न नहीं, सिर्फ एक महावीर नग्न है। महावीर की सोच नग्न थी, तो महावीर भी नग्न हो गए। भीतर से नग्न होना पड़ता, खाली होना पड़ता, तभी मेरी बात समझ में आएंगी आपको, वरना मेरी बात आपको चुभेगी। आज जो ग्रंथ को लोग, मेरे बचपन में भी मैं ग्रंथ को, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधा हुआ, ये बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा, और वो ग्रंथ रखने की जो जगह है, और वो ग्रंथ को सिर्फ सर को टच करते थे। पढ़ने तो आता नहीं, ग्रंथ तो था अरबी में, वो पढ़ने आता नहीं, तो सिर्फ सर को लगाने का, उसके और रखने का। जब मैं पढ़ने लगा, उसका तर्जुमा से मतलब क्या है, मैंने फिर तब मेरे समझ में आया कि कैसे कैसी इसमें कहानी भरी हुई है, कैसे कैसी स्टोरी है, कैसे कैसी इसमें बात है, और उस सब बात को हम एक श्रद्धा की तरह हम उसको सर से लगाते थे। इस तरह का एक भोलापन, एक अज्ञानपन, ये भोलापन नहीं, भोलापन तो आदिवासी लोगों में, ये अज्ञानपन, जान बुझकर जानबूझकर इंसान एक अज्ञान बन जाता। अज्ञान इसीलिए अज्ञान बनेगा तभी तो ड्रामा को सुनने जाएगा। आदमी जो ड्रामा सुनने कौन जाते, ड्रामा कौन सुनते, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास अपनी सोच नहीं है, जिसको टाइम पास करना है, वही लोग ये सब कथावाचक की कथा सुनने जाते। वरना लोगों को क्या जरूरत पड़ी ये सब चीज की, और लोगों के जीवन में ये सब चीज क्या काम आ रहा, ये काम नहीं आ रहा। जो तुम्हारे धर्म है, जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ है, ये इंसान के काम नहीं आ रहा। इंसान को ये लड़वा रहा, इंसान को इसने धर्म जाति वर्ण में इसको, इंसान को इसने बांट डाला। इसने ईश्वर के भी टुकड़े कर दिया। इसका एक ईश्वर अलग, उसका ईश्वर अलग, इसका ईश्वर का नाम अलग, उसका ईश्वर का नाम अलग। सारे चीजों में धर्म ने इंसान को बिखरा दिया। लोग एक होने तैयार ही नहीं, और लोग खुलेआम एक दूसरे के, इंसान को नफरत सिखा रहे, खुलेआम। क्योंकि ग्रंथों में भी तो खुले, ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसी का पालन तो आज के लोग कर रहे। जो समाज कंटक है, जो समाज के भीतर लोगों को सुकून से रहने नहीं देते, शांति से जीने नहीं देते, ऐसे समाज कंटक खुलेआम लोगों को चेतावनी देते, लोगों को, लोगों से, इंसान इंसान से नफरत फैला रहा,
और वो सारा ये बात ग्रंथ का सारा ले रहा, और ये बातों को लोग सच मान के जी रहे। तो ये सारे जो है बातें, ये जो ग्रंथ की जो बातें व्यर्थ की पोटली है आज के जमाने में, मेरे हिसाब से तो व्यर्थ की पोटली। एक जमाने में लोगों के काम आई ये सब चीज, एक जमाने में ये सब चीज की लोगों की प्रतिष्ठा थी, लोग इन बातों को ज्ञान समझते थे, लोगों का जीवन में वो उजाले का काम करता था उस जमाने में। आज का जमाना बदल गया, आज का समय बदल गया। आज इंसान को धर्म में बांटने की जरूरत नहीं है, आज इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। जबकि लोग ने पंडल लगा के रखे हैं धर्म में बांटने के लिए, स्टेज की सजावट हो रही, लाखों करोड़ों रुपया स्टेज के लिए खर्चा किया जाता, और उस पे एक इंसान खड़ा होकर वो अपने धर्म में बांधने की कोशिश करता लोगों को, और लोग भी धर्म में बंधे जाते।